भगवान शिव मतलब एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा गहरा रहस्य जो संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और दानव भी। तो चलिए आज इन्हीं के कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक सवाल है जो हमेशा मन में आता है कि जिन्हें हम विनाश का देवता कहते हैं, वो आखिर सृष्टि का आधार कैसे हो सकते हैं, है ना? और उनका जन्म वो कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, उनका घर कैलाश पर्वत वो आज तक अजय क्यों है? मतलब आज की टेक्नोलॉजी भी वहां क्यों नहीं पहुंच पाई? चलिए इन्हीं सवालों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शिव को समझने के लिए सबसे पहले उनके इस विरोधाभासी स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। वो एक ही समय में विनाशक भी हैं और सृष्टि की नींव भी, क्योंकि उनका विनाश असल में एक नई सृष्टि का रास्ता तैयार करता है। ये अंत और शुरुआत का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। शिव का व्यक्तित्व बिल्कुल दो सिरों पर बसता है। एक तरफ वो परम वैरागी हैं, एक तपस्वी, और दूसरी तरफ माँ पार्वती और अपने बच्चों के साथ एक आदर्श गृहस्थ। शायद यही विरोधाभास उन्हें इतना अनोखा और इतना आकर्षक बनाता है। तो उनके व्यक्तित्व को थोड़ा समझने के बाद अब आते हैं उनके सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर, और वो है उनके जन्म की एकदम विरोधाभासी और दिलचस्प कहानियां। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दो सबसे बड़े ग्रंथ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताते हैं। देखिए, एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि शिव का जन्म भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से हुआ था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ शिव पुराण में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां कहा गया है कि भगवान विष्णु का जन्म शिव के घुटने से हुआ था। मतलब सोचिए, यही तो है हमारी पौराणिक कथाओं की गहराई और जटिलता। एक और बहुत प्रसिद्ध कथा है जो उनकी सर्वोच्चता को दिखाती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। ठीक उसी वक्त उनके सामने आग का एक बहुत बड़ा धधकता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। इन सभी कथाओं का सार एक ही है कि शिव स्वयंभू हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका न कोई आरंभ है न कोई अंत, वो समय से भी परे हैं। अच्छा, तो उनके जन्म के रहस्य से आगे बढ़कर चलिए अब उन खास प्रतीकों को समझते हैं जिनके साथ उन्हें हमेशा दिखाया जाता है। हर प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। देखिए, शिव का हर प्रतीक एक गहरा मतलब लिए हुए है। ये सिर्फ कोई सजावट नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के नियमों और उनके दर्शन को दिखाने वाले संकेत हैं। शिव के शरीर पर जो भस्म है वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा दर्शन है। कहानी है कि एक बार एक ऋषि को अपनी पवित्रता पर बहुत घमंड हो गया था, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए शिव एक साधु के वेश में आए और उन्हें बताया कि हर चीज का अंतिम स्वरूप राख ही है और यही परम सत्य है। और उनका त्रिशूल वो तो असाधारण रूप से शक्तिशाली है। पता है, इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने सूर्य देव की 75% प्रचंड ऊर्जा से बनाया था। एक ऐसी ऊर्जा जिसे सिर्फ और सिर्फ महादेव ही काबू में कर सकते थे। उनके गले में जो सर्प है वो कोई साधारण सर्प नहीं, वो नागों के राजा वासुकी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी का शरीर रस्सी के तौर पर इस्तेमाल हुआ और वो लहूलुहान हो गए, लेकिन तब भी उनकी भक्ति अटूट रही। और इसी भक्ति से खुश होकर शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और हमेशा के लिए अपने गले में जगह दी। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे बड़े रहस्य की ओर, और वो है शिव का रहस्यमयी और अजेय निवास कैलाश पर्वत। एक ऐसी जगह जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। कैलाश के आसपास कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों को वहां ओम की ध्वनि सुनाई देती है, आसमान में रहस्यमयी रोशनियां दिखती हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहां समय बहुत तेजी से बीतता है। अब वैज्ञानिक तो इसे ग्लेशियर और हवा जैसी प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताएं इसे सीधे सीधे शिव की दिव्य शक्तियों का सबूत मानती हैं। आधुनिक तकनीक और प्राचीन शक्ति के बीच टकराव का एक सीधा उदाहरण देखिए। चीन ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिशन भेजा। उन्हें लगा कि वो इस रहस्य को जीत लेंगे। तो हुआ ये कि मिशन शुरू हुआ। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर जैसे ही हेलीकॉप्टर चोटी के पास पहुंचा, अचानक सब कुछ बदल गया। एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया
और कमाल की बात यह है कि उनके सारे के सारे मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम एक एक करके फेल हो गए। आखिर में उनके पास मिशन को रद्द करके वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। और ये सिर्फ कोई लोक कथाएं नहीं हैं। साल 2015 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सैटेलाइट ने कैलाश की कुछ तस्वीरें लीं और उन तस्वीरों में एक हैरान कर देने वाली परछाई कैद हुई जो बिल्कुल किसी ध्यान में बैठी हुई आकृति जैसी लग रही थी। बहुत से लोग इसे भगवान शिव की ही छवि मानते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये जो कैलाश पर्वत है ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा है या फिर ये सच में किसी दूसरे आयाम, किसी ऊंची सच्चाई का दरवाजा है? इसका जवाब खैर वो तो आज भी एक गहरा रहस्य ही है।